हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी है छोटी माँ। एक दिन हीन 8 वर्ष की लड़की से दुकान वाला बोला कि छुटकी जा देख, तेरा छोटा भाई रो रहा है। तुमने दूध नहीं पिलाया क्या। नहीं सेठ, मैंने तो सुबह ही दूध पिला दिया था। अच्छा तू जाकर देख, मैं ग्राहक संभालता हूँ। एक ग्राहक सेठ से, अरे भाई, यह लड़की कौन है जिसे तुमने इतनी छूट दे रखी है। परसों सारे गिलास तोड़ दिए, कल एक आदमी पर चाय गिरा दी और तुमने इसे कुछ नहीं कहा। सेठ, भाई साहब, यह वह लड़की है जो शायद तुम्हें आज के कलयुग में देखने को ना मिले। हक, मैं समझा नहीं। सेठ, चलो तुम्हें शुरू से बताता हूँ। एक दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी और कोई नौकर भी नहीं था। यह लड़की अपने छोटे भाई को गोद में लिए काम मांगने आई और उसकी शर्त सुनेगा। इसने शर्त रखी, मुझे काम के पैसे नहीं चाहिए, बस काम के बीच में मेरा भाई रोया तो मैं भाई को पहले देखूंगी। सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम दूध चाहिए। रहने के लिए मैं इसी होटल की किचन में रहूंगी। खाने के लिए जो बचेगा उसे खा लूंगी। मेरे भाई की रोने पर आप चिल्लाओगे नहीं। अगर कुछ काम बच गया तो मेरे भाई के सोने के बाद मैं रात को होटल के सारे काम कर दूंगी। अगर मंजूर हो तो बताओ। ग्राहक, फिर तुमने क्या कहा। सेठ, मैं तो हंस पड़ा और कहा, और कुछ। मेरा मतलब कि कोई पैसे की खास डिमांड वगैरह है। तब इसने कहा, बस इतना ही कि मुझे काम मिले। मैं सड़कों पर भीख नहीं मांगना चाहती, ना ही अपने भाई को भिखारी बनाना चाहती हूँ। दिल लगाकर काम करूँगी, उसे पढ़ाऊँगी, बड़ा आदमी बनाऊँगी। उतने में ही छुटकी आ गई। सेठ जी, उसने चड्डी में सूसू कर दिया था, इसलिए रो रहा था। अब सो गया है, अब नहीं रोएगा। मैं अब काम पर लगती हूँ। ग्राहक, तुमने उसे फिर क्यों कुछ नहीं बोला। सेठ मुस्कुराते हुए, अरे जनाब, आप बस किताबों में ही पढ़ते हो क्या अच्छी चीज़ें। जरा इसको देखो तो, नन्ही सी जान छोटी सी उम्र में काम करना चाहती है, हाथ फैलाना नहीं। कोई तो होना चाहिए ना उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। शायद बंसी वाले ने यह काम मुझे सौंपा है कि मैं उसे एक रास्ता दिखाऊं। और फिक्र इस बात की है कि यह गिलास ही तोड़ती है, विश्वास नहीं तोड़ेगी। और जरा यह भी तो सोचो, बच्ची है, कहाँ जाती, यहीं पड़ी है दोस्त, जब तक प्रभु की मर्जी है। मैं कौन होता हूँ उसकी कहानी में उसका लिखा बदलने वाला। छुटकी फिर दौड़ती हुई उस ग्राहक की चाय गिराते हुए बोली, सेठ जी, भाई रो रहा है, आप ऑर्डर लो। इस बार ग्राहक भी हंस पड़ा और कहने लगा, जाइए सेठ जी, महारानी ने आदेश दिया है, लग जाइए। दोनों मुस्कुराने लगे। वही छुटकी अपने छोटे भाई को संभालने लग गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।